Which has been your favorite car till now? The ones that you've owned or you've seen in the Indian market? मुझे फिएट बड़ी अच्छी लगती, प्रीमियर पद्मिनी। कितनी चलाई है? बहुत कम। अच्छा, घर यू नेवर हैड अ पद्मिनी? वी हैड, बट तब मैं बहुत छोटा था। अच्छा, तब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। ओके। 86 में मारुति आ गई, उसके बाद से प्रीमियर पद्मिनी नहीं थी। नहीं, हमारी तो अम्बेसडर और पद्मिनी दोनों पुरानी वाली काफी टाइम तक रही थी। फिर मैंने बड़े होके एक बार खरीदी थी वो फिएट। तो यस। हाँ, पर ज़्यादा मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि फिर तब तक एसी और ये सब चीज़ों की आदत पड़ गई। वो गाड़ी खड़ी खड़ी खराब हो गई और फिर मैंने जंक यार्ड में बेच दी। आपकी जंक यार्ड वाली प्रीमियर पद्मिनी रही है, मेरी कॉन्टेसा रही है। हाँ, जो जिसका आज आपको दुख आ रहा था। हाँ, आपका कोई है इसके बारे में जवाब? जेन हाँ, जेन वाज 97। हाँ, जेन बड़ी क्लासिक वो थी। जैसे अभी हमने बात थोड़ी देर पहले सिलेरियो की करी, मुझे कहीं ना सिलेरियो से वो जेन वाली फील भी आती है। हाँ, आई फील भाई, ये मैं ये सब बोलना नहीं चाहता, पर मुझे ऐसा लगता है कि मारुति सुजुकी इस गाड़ी को सिलेरियो की बजाय जेन बोल के निकालती तो इट कुड हैव डन वंडर्स। उन्होंने एस्टिजो बनाई थी ना, हाँ, तो वहां जाके जेन ब्रांड नेम का थोड़ा इन्होंने कबाड़ा कर दिया, पर थोड़ा भाई जेन के फैन फॉलोइंग एंड वी सी दो साउथ इंडियन पेजेस जहाँ पे वो जेन के वीडियोस और वो सब डालते हैं, तो ड्रूलिंग वाली फीलिंग आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टीलियो का ये इसका सॉरी सिलेरियो का नाम जेन होना चाहिए। हाँ, मारुति को पहुंचा दो कोई हमारा मैसेज। सोशल मीडिया शायद पहुंचा दे। तो आपकी जेन फेवरेट थी? हाँ, क्योंकि आइकॉन भी अच्छी लगती थी, बट आई हैवंट ड्रिवन इट सो मच, तो इसके लिए मतलब जेन तो बहुत चलाई। हाँ हाँ भाई, उस जमाने की जेन वाज अ पाथ ब्रेकिंग कार। या मुझे आज तक याद है जेन की जो नीडल ऐसे जाती थी ना 20 40 60 80 100, उसकी पावर डिलीवरी, उसका लो स्टांस, मतलब कोई ऐसी कोई फीलिंग तब तक इंडियन कार मार्केट में किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था ऐसा कुछ। जेन वाज वन ऑफ देम, एंड देन फॉर नॉस्टैल्जिया सेक अम्बेसडर एंड कॉन्टेसा। हाँ भाई, ड्राइविंग उसमें इतना एंजॉयमेंट नहीं है, आई एग्री, बट नॉस्टैल्जिया भाई, वो दिखने में बैठने में नहीं, बिकॉज सी अम्बेसडर वाज द कार दैट आई प्राइमरी लर्नड हाउ टू ड्राइव इन, तो जेन तो बहुत बाद में आई थी। तो इस वजह से मतलब मैंने ज़्यादा ड्राइविंग जो सीखी थी दैट वाज बिटवीन अ एम्बेसडर एंड द ओमनी, वो ऊंची छत वाली जो हमारी बात हो रही थी एक बार। तो आई हैव लर्नड प्राइमरी इन दीज टू कार्स। कहाँ एम्बेसडर, कहाँ हूँ। ये अभी जैसे आपसे एक बात करते थे मुझे रियलाइज हुआ कि फिएट एम्बेसडर एक तरीके से सन 50 और 60 के दशक की डिजाइन गाड़ी है। हाँ, और उसके बाद सीधा जब हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन आई तो सीधा हमें 80s 90s की गाड़ियां मिल गई, तो बीच में गैप आ गया। जो वो प्लास्टिक बम्पर, लोहा, गार्ड और ये सब बात करते हैं कि जो बीच का जो ट्रांजिशन फेज था वो 70s 80s की गाड़ी हमारे पास एक्सपोजर नहीं मिला। भाई जिप्सी, मारुति वैन एंड मारुति 800 ऑल थ्री हैड लोहे का बम्पर। इंडिया में काफी टाइम तक बहुत सारे मॉडल्स भी तो नहीं आए थे ना। हाँ, आई थिंक होंडा सिटी आई, उसके बाद फोर्ड ट्राइड टू कम, बट अपार्ट फ्रॉम आइकॉन कोई ज्यादा इतनी गाड़ी उनकी सक्सेसफुल हो नहीं पाई, ऐसा मुझे लगता है। हाँ नहीं, कोई भाई कहने के लिए थोड़ी बहुत एंडेवर हुई कि भाई एंडेवर लोगों ने खरीदी, एंडेवर बिकी, एंडेवर दिखती थी, हाँ, बट इट वाज नॉट अ मास मार्केट प्रोडक्ट। कोई मास मार्केट में उनकी कोई गाड़ी नहीं बिकी। हाँ, और फिएट भी आके जब वो पाली वाली आई थी, दे तो वर इंस्टेंट फ्लॉप, बिकॉज आई थिंक वो जो एक सडन शिफ्ट ऑफ ड्रॉपेज ऑफ माइलेज, वो इंडियन मार्केट ने शायद एक्सेप्ट नहीं करा था। ये भी कुछ ना एक अजीब एनोमली है इंडियन मार्केट में कि जो कोई नहीं खरीदता उसको कोई भी खरीदना नहीं चाहता, उसको हाथ ही नहीं लगाना चाहते लोग। एंथुजियास्ट लगा लेते हैं हाथ या खरीद लेते हैं, पर जनरल पब्लिक जो बिक रहा है सब उसी को और खरीदने लग जाते हैं। यार पड़ोसी ने खरीदी, उसने खरीदी, चाचा ने खरीदी, मामा ने खरीदी, तो सब उसी गाड़ी को खरीदना चाहते हैं। कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके दूसरी गाड़ी ट्राई ही नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैसिव फेलियर्स होते हैं या फिर रन अवे सक्सेस होती है। सर, from whatever I remember of the Fiat and Ambassador days, I've heard people कि वे 2-2 3-3 साल की वेटिंग होती थी, हाँ और जितने की वो गाड़ी खरीदते थे हाँ, तकरीबन उतने ही पैसे में उनकी पुरानी गाड़ी बिक जाती थी। बिल्कुल। तो आर माइंडसेट एंड
because of whatever, however our economy was, has always been driven by the resale cost of the car. हाँ, तब तक तो था ये सब बातें। नहीं, बट अभी भी तो है ना, एंड दैट हैज बिकम सो मच ऑफ अ global phenomena that today all the German brands are also saying ना that if you lease a car with us after 3 years or after 5 years, हम आपको assured इतने की तो आपसे गाड़ी खरीद देंगे. हाँ, वो अपनी रीसेल वैल्यू को मार्केट में बरकरार रखना चाहते हैं कि लोग इस दर से खरीदें ना कि भाई कोई बाद में इनकी रीसेल नहीं मिलेगी। तो resale has always been a big factor, and now when you see कि यार कोई और गाड़ी खरीद नहीं रहा है, जैसे आपकी Fortuner, just because it's a silver color, you're not getting buyers for it. सबको वाइट चाहिए। सबको वाइट चाहिए, इक्के दुक्कों को ब्लैक चाहिए, बट बिकॉज यू पिक्ड अप एन एनोमली, सो वो आपको कहीं ना कहीं मलाल तो दे रहा है ना थोड़ा सा, बिकॉज सही कह रहे हो आप। यू मेंटेन्ड योर कार वेरी वेल, यू नो done some mods also, and you're not the kinds who's asking extra for the modifications. You're saying कि यार जो एक जायज कॉस्ट है वो दे दो, गाड़ी दे जाओ, एज इज दे जाओ, बट लोग नहीं दे रहे. हाँ, वही जो बिक रहा है बस सब उसी के पीछे भाग रहे हैं, अलग चीज नहीं लेना चाहता। बट ये मैंने बहुत पहले सीख लिया था, जैसे इससे पहले भी मैंने ऑड चॉइस ऑफ कार्स रही हैं और फिर वो बाद में बहुत मुश्किल से बिकती हैं, पर फिर भी मैं ऐसी गाड़ियाँ खरीदता रहता हूँ।